हेलो एंड वेलकम टू अवर मैथमेटिक्स। आज हम लोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वन का सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं और इस बार एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं, उन सारे क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तरह से आपका ये प्रैक्टिस सीरीज चलेगा। हम यहाँ पे इस प्रैक्टिस सीरीज में कंप्लीट पीडी की बात करेंगे और कंप्लीट मैकेनिक्स का पीवाईक्यू विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हम लोग इस चैनल पे देखेंगे। तो आज को हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारा क्या है कि देखिए, डेफिनेशन, ऑर्डर, डिग्री, ये सारी चीज आप लोग ऑलरेडी कहीं नहीं क्लास कर रहे होंगे, तो ये चीज पढ़े होंगे, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर क्या है, कॉसी क्या है, सेमी लीनियर क्या है, नॉन लीनियर क्या है। आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एलिमेंटिंग ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आर्बिट्ररी फंक्शंस के ऊपर होगा हमारा। ये कंप्लीट सीरीज चलेगा जो आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। तो हमने कुछ क्वेश्चंस को ऑलरेडी यहाँ पे चूज कर लिया है, जिसमें पी वाई क्यू भी इंक्लूडिंग है। इसका आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक जो है इकरा मैथ्स का, उस पे ये सारे क्वेश्चंस के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक एक क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, z इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। छोटी सी चीज यहाँ पे हम बता दें आपको कि जब हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके पीडी फॉर्म कर रहे होते हैं, तो तीन चीज बातें ध्यान रखनी है, तीन बातें। पहला ये कि अगर नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, नंबर ऑफ ए सी लिख देते हैं, अगर ये लेस देन हो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो हमारा जो पीडी होगा वो मोर देन वन होगा, मोर देन वन, वन। और ये कितने ऑर्डर का होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर का होगा हमारा। अगर हमारा नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट ग्रेटर देन हो जाए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो जो हमारा पीडी होगा वो सेकेंड ऑर्डर का होगा या फिर हायर ऑर्डर का हो सकता है, हायर ऑर्डर। थर्ड नंबर, अगर हमारा नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल हो जाए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, तो जो हमारा पीडी होगा वो यूनिक होगा और इसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर इसका वन होगा, ऑर्डर इसका वन होगा। कंप्लीट कोर्स में हम लोग खूब डिटेल में बात करते हैं इसके ऊपर। आज हम इस पूरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की बात करेंगे। लगभग यहाँ पे आपके ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं और उसके बाद दो तीन चार क्वेश्चंस इधर है। सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में कंप्लीट क्वेश्चंस होगा। एंड देन उसके बाद आर्बिट्ररी फंक्शन को एलिमिनेट करके जो पीडी फॉर्म करते हैं हम लोग, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये था, इसको साइड में ऐसे रख लेते हैं और साइड में सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट सॉल्व, मतलब ऐसा नहीं कि एक एक लाइन लिख के सॉल्व करेंगे हम लोग कि डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन ऐसे आर्बिट्ररी कांस्टेंट डेरिवेटिव। जस्ट इसका मेन सॉल्यूशंस क्या होना चाहिए, उस सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे। पहला एक फॉर्मेट आप लोग को लिख देंगे यहाँ पे कि एग्जाम में आप लोग इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। बस एक क्वेश्चंस को इस फॉर्मेट में लिखेंगे। गिवन इक्वेशन क्या है हमारा, गिवन इक्वेशन इज z इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर एंड प्लस बी वाई स्क्वायर एंड प्लस ए बी। इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। डेरिवेटिव या फिर डिफ्रेंशिएट पार्शियली, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, तो वी गेट, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ से कि डेल z अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा टू ए एक्स, और डेल z अपॉन डेल वाई ये हमारा हो जाएगा टू ए वाई। अब इन तीन इक्वेशन को आपको जो भी करना है, जैसे जो भी यहाँ पे दिमाग लगाना है आपको, टू बी वाई जो भी दिमाग लगाना है, यहाँ से ए बी को आपको एलिमिनेट कर देना है। एक चीज और हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स को पीडी का स्टैंडर्ड नोटेशन हम लोग पी से यूज करते हैं, डेल जेड अपॉन डेल वाई को क्यू से यूज करते हैं, और डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को आर से डिनोट करते हैं, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर को एस से डिनोट करते हैं, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई को टी से डिनोट करते हैं। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है पीडीई का, तो ध्यान रखेंगे।
तो यहाँ पे क्या डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 2a x आया हमारा, और डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 2a y आया हमारा। इसका मतलब क्या है, इधर से a का वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स के बारे में अभी बताया p होता है ये, तो ये हो जाएगा आपका a का वैल्यू p अपॉन 2x, और b का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, q अपॉन 2y। बस हमने बोला था कि इन तीनों इक्वेशन का यूज करके आप जो चाहे वो कीजिए, लेकिन ए बी को एलिमिनेट कर दीजिए। तो ये सिंप्लीफाई अगर इसको किया जाए तो क्या होगा, z इज इक्वल टू a x स्क्वायर, a x स्क्वायर, सॉरी ए की जगह पे ही तो पुट करना है ना, सॉरी, ये क्या हो जाएगा p अपॉन 2x x स्क्वायर, और प्लस q अपॉन 2y y स्क्वायर, और प्लस p q 4x y, है ना। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मेरा तो आ गया, ए बी तो एलिमिनेट हो गया इन तीनों इक्वेशन से। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, एफ 4x y z इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका 2p x स्क्वायर y एंड प्लस 2q y स्क्वायर x एंड प्लस pq। इसको ये आपका हो गया pde, विच इज द रिक्वायर्ड pde, विच इज द रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड pde ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। ध्यान देना है, थोड़ा सा इसको वेरीफाई कर लेते हैं, क्या बोला गया था इधर, अच्छा मिटा दिए ना, कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इधर आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है, एक दो, दो ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, तो एक्स और वाई, जेड इधर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और एक्स और वाई हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल हो गया, तो हमारा जो पीडी आया वो फर्स्ट ऑर्डर का आया, ये है ना, क्यू पी क्यू फर्स्ट ऑर्डर का है, और ये हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, यूनिक होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, z इज इक्वल टू, अब लाइन बाय लाइन हम लोग क्वेश्चंस कंप्लीट करते चलते हैं, और फटाफट करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो एक तो मैंने आप लोगों को कंप्लीटली लिख के कैसे एग्जाम में लिखना है वो करके बता दिया। अब आप लोग को फटाफट हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, और उसका जो सॉल्यूशंस क्या होगा वैसे देखेंगे। z इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए एक्स प्लस वाई, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, लेस देन हो गया नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, लेस देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा, दो है। तो क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या हो गया हमारा ए, और डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा हमारा बी। इसका मतलब कि पी का वैल्यू आ गया ए, और क्यू का वैल्यू क्या आ गया हमारा, ए ही होगा, सॉरी, Q इज इक्वल टू ए। तो अब हमें क्या करना है, Z इज इक्वल टू, ये तो बड़ा आसान हो गया कि A की जगह पे P रखें या फिर Q रखें, दोनों में से कुछ रख दीजिए, दिस इज X और Y, और एक क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू Q और X प्लस वाई। क्या बोला गया था कि अगर हमारा नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेस देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेस देन, तो हमारा जो पीडी होगा मोर देन वन होगा। तो मोर देन वन आया ना, एक एक पीडी और एक ये पीडी, दो पीडी आ गया हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई एंड प्लस सी एक्स वाई। देखिए इधर क्या है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमारा वो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है वो ग्रेटर देन है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, है ना। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑर्डर या फिर हायर ऑर्डर का पीडी आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स वाई, तो डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, डेल z अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो a, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो सी वाई, डेल जेड अपॉन डेल वाई, अगर विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो ये b, विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो सी एक्स। ध्यान रखना है, हमने क्या बताया अभी ये चीज कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमारा जो पीडी फॉर्म होगा वो सेकंड ऑर्डर का या फिर हायर ऑर्डर का फॉर्म होगा, यानी कि इसको फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें। तो ये डेल टू जेड अपॉन, ये क्यों क्यों कर रहे हैं हम लोग, तो इसी के कारण डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, डेल टू ये जीरो हो जाएगा, और डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, या फिर ऐसा कर लेते हैं डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स वाई,
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेते हैं इसको, वाई को, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सी। तो हमारा पीडी क्या बना, पी इज इक्वल टू, पी इज इक्वल टू है ए प्लस सी वाई, और क्यू इज इक्वल टू क्या है, बी प्लस सी एक्स। अभी तो बताया ना कि डेल टू जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर को टी बोलते हैं, तो टी इक्वल टू जीरो, और डेल टू जेड अपन डेल एक्स वाई को, डेल एक्स डेल वाई को क्या बोलते हैं, एस, एस इज इक्वल टू सी। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू, ये चीज लिख सकते हैं ना, C का वैल्यू एस आया तो P इज इक्वल टू, इस टर्म को, ये तो हमारा क्या है, P इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी वाई, और Q इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स। तो P इज इक्वल टू ए प्लस सी मतलब क्या, एस, एस वाई, और Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी प्लस एस एक्स, है ना। तो यहां से हमें तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चाहिए, दैट इम्प्लाई ए का वैल्यू क्या आ गया, ए इज इक्वल टू पी माइनस एस वाई, और बी का वैल्यू क्या आ गया हमारा, बी इज इक्वल टू क्यू माइनस एस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एस एक्स, और सी क्या है, सी तो ऑलरेडी हमारे पास एस है। तो जो इक्वेशन होगा हमारा पीडी, जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज ए एक्स प्लस बी वाई। ए एक्स मतलब ए का वैल्यू क्या है, एक मिनट, ए का वैल्यू क्या है हमारा, ए इज इक्वल टू पी माइनस एस वाई एक्स, और प्लस क्यू माइनस एस एक्स वाई, और प्लस एस एक्स वाई। तो z इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया हमारा पी एक्स प्लस क्यू वाई, और माइनस एस एक्स वाई। ये वाला एस एक्स वाई और ये एक्स एक्स वाई, ये हमारा कैंसिल हो गया, एक प्लस में और एक माइनस में, है ना। एस एक्स वाई और माइनस ऑफ टू एक्स वाई हुआ, ये कैंसिल नहीं हुआ, माइनस ऑफ टू एस एक्स वाई और प्लस एस एक्स वाई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ टू, माइनस ऑफ एस एक्स वाई। ये किन कौन सा दूसरा नंबर क्वेश्चन था ना, एक दो, ये दो कंप्लीट हो गया हमारा, है ना। नहीं, तीन कंप्लीट हुआ ना, एक दो तीन, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था। चौथा देखते हैं इसका, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, z इज इक्वल टू, एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं इधर, ए एक्स प्लस वाई और प्लस बी एक्स माइनस वाई, और प्लस ए बी टी प्लस सी। इधर आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है हमारा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ए है, बी है और सी है। तो इसका सॉल्यूशंस क्या, पहले डेल जेड अपन डेल एक्स फाइंड करेंगे, डेल जेड अपन डेल वाई फाइंड करेंगे, और फिर इधर हमें डेल जेड अपन डेल टी भी फाइंड करना पड़ेगा। तो डेल जेड अपन डेल एक्स क्या हो जाएगा, डेल जेड अपन डेल एक्स इज इक्वल टू, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ से ए मिलेगा, यहाँ से हमें बी मिलेगा, तो ए प्लस बी। और डेल जेड अपन डेल वाई देखेंगे तो वो क्या मिलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू वाई इधर से ए मिलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू वाई इधर से बी मिलेगा। डेल जेड अपन डेल टी क्या हो जाएगा, तो डेल जेड अपन डेल टी हो जाएगा आपका ए बी, है ना। अब हमें जो भी करें इधर मतलब जो भी तिक्रम लगाना है, इससे हमें ए बी को एलिमिनेट करना है इन्हीं इक्वेशन से, एक दो तीन चार जो इक्वेशन। तो हम ऐसा करते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर के, और प्लस फोर ए बी के, है ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, डेल जेड अपन डेल एक्स का होल स्क्वायर। तो डेल जेड अपन डेल एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, और प्लस फोर इंटू डेल जेड अपॉन डेल टी। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड पीडी, ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट, जेड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए एक्स, जेड इज इक्वल टू, ये दिया हुआ हमारा ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर ऑन प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली इधर भी डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या हो गया हमारा, ए, डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या हो गया हमारा, बी, और क्या, बस दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये हमारा निकल चुका है। अब यहाँ से जो भी, अब यहाँ पे ए बी का वैल्यू तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ये तो बहुत सिंपल है। जेड इज इक्वल टू, ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स, बी की जगह पे क्या, वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई, और प्लस ए स्क्वायर का मतलब डेल जेड अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, और प्लस बी का मतलब कि डेल जेड अपॉन डेल वाई का स्क्वायर। इसको पी और क्यू के फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन रहने देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, z इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस बी का
होल स्क्वायर। सिमिलरली इधर भी डेल जेड अपॉन डेल एक्स फाइंड करना है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 2x - a, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव करना है, सिंपल सा है ये। और डेल जेड अपॉन डेल वाई, क्योंकि इसके ऊपर फोकस करेंगे तो फिर ये सारा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, दिस इज 2y - b। हमने क्या बताया कि जो भी करना है आप करिए, लेकिन यहाँ पे आपको ए और बी को एलिमिनेट करना है। हम इन दोनों को क्या करते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका डेल जेड अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर और प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, और इज इक्वल टू ऐड कर दिए सब, मतलब इसको स्क्वायर करके, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4x - a का होल स्क्वायर प्लस 4y - b का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर 4 को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, x - a का स्क्वायर प्लस y - b का स्क्वायर। इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 2 3 जैसे भी आप लोग फर्स्ट में जैसे हम लोग लिखे थे वैसे एग्जाम में लिखना है। ये जस्ट आपको सोल्यूशन दे रहे हैं, मेन मतलब सोल्यूशन क्या होगा। दिस इज 4z, तो हमारा पीडी क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया p² प्लस q² इज इक्वल टू 4z। आप पी क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसी फॉर्मेट में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, z इज इक्वल टू a x प्लस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है z इज इक्वल टू a x प्लस वाई एंड प्लस b। तो डेल जेड अपन डेल एक्स क्या हो जाएगा इसका, डेल जेड अपन डेल एक्स इज इक्वल टू a, और डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा ए। तो इसका तो मतलब पीडी तो और आसान हो गया ये तो शायद पहला क्वेश्चन शायद क्या रिपीटेड हो गया क्या, डेल जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई भी, हाँ रिपीटेड हो गया क्योंकि बी तो हमारा, अच्छा अच्छा यहाँ पे तो फिर बी को एलिमेंट, यहाँ पे क्या देखें हम लोग, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू ए, और डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू भी ए। तो इसका जो पीडी होगा वो क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई, यही इसका पीडी हो जाएगा क्योंकि दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ए एक्स प्लस वाई, ये जेड इज इक्वल टू ए एक्स, जेड इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड प्लस बी। तो इस क्वेश्चन को फिर वैसे ही डेल जेड अपॉन, क्वेश्चन शायद चेंज हो गया क्या, जस्ट एक सेकेंड, हमको थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस प्रिंट लग रहा है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार, जस्ट 1 सेकेंड रुकेंगे आप लोग। नहीं ठीक, ठीक है ये कंप्लीट है, क्लियर है, ये होगा आपका डेल जेड अपन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल जेड अपन डेल वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस बी। तो क्या होगा इसका, डेल जेड अपन डेल एक्स फाइंड करेंगे, तो वो क्या आएगा हमारा ए, है ना, डेल जेड अपन डेल एक्स, और डेल जेड अपन डेल वाई क्या फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ये हो जाएगा आपका 2a² वाई। हमें जो करना है, लेकिन हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका पीडी फॉर्मेट करना है। तो ए का वैल्यू डेल जेड अपन डेल एक्स आ गया, तो ये क्या हो जाएगा डेल जेड अपन डेल वाई इज इक्वल टू, जैसे करके इन तीनों इक्वेशन का जो भी करना है, ए और बी को एलिमिनेट कर देना है, खत्म कर देना है, ऐसा इक्वेशन होना चाहिए जिसमें पीडी हो। वो जब स्टार्टिंग से पढ़ेंगे डेफिनेशंस वगैरह तो क्लियर होगा। अभी हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डेल जेड अपन डेल वाई इज इक्वल टू 2a² की जगह पे क्या हो जाएगा, डेल जेड अपन डेल एक्स का होल स्क्वायर इंटू वाई। तो फाइनल क्या हो जाएगा, ये q इज इक्वल टू 2p² ये हमारा पीडी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर लिखें, इधर ही लिखना पड़ेगा। अभी कौन सा क्वेश्चन किए हम लोग, ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, है ना, ये वाला की ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। और अभी क्या है, जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई एंड प्लस ए बी। तो डेल जेड अपन डेल एक्स क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए, डेल जेड अपन डेल वाई क्या हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन, दिस इज इक्वल टू बी। तो फाइनल हमारा पी डी क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू ए पी और प्लस बी क्यू और प्लस पी और क्यू, क्योंकि ए का वैल्यू डेल जेड अपन डेल एक्स का मतलब क्या होता है पी, मतलब पी इज इक्वल टू ए है और क्यू इज इक्वल टू हमारा बी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज द पी डी। तो ये हो गया हमारा, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस वाई प्लस बी। तो इसको देख लेते हैं, z इज इक्वल टू, दिस इज एक्स प्लस ए, है ना, और मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस बी। इसको मल्टीप्लाई कर ले तो ज़्यादा आसान रहेगा, या फिर ऐसे ही रखते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स जब करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो ये हो जाएगा हमारा वाई प्लस
बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई, एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये क्या हो जाएगा हमारा विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो एक्स प्लस ए हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट इधर पुट कर लेते हैं इसी इक्वेशन में, दोनों को 1 2 3 के हिसाब से z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए का मतलब डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल वाई, और एक्स वाई प्लस बी का मतलब क्या हो गया दिस इज डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा दिस इज पी क्यू, ये हमारा क्या हो जाएगा पी डी हो जाएगा। देन नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस ए एंड वाई स्क्वायर प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए एंड वाई स्क्वायर प्लस बी, जेड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए एंड वाई स्क्वायर प्लस बी। ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एंड वाई स्क्वायर प्लस बी। तो इधर से भी डेल जेड अपन डेल एक्स फाइंड करेंगे, तो डेल जेड अपन डेल एक्स क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस बी, तो ऐसे ही आएगा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा 2x एंड वाई स्क्वायर प्लस बी। और डेल जेड अपॉन डेल वाई की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा दिस इज 2y एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू सिमिलर जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था, दिस इज 1/2x एंड दिस इज डेल जेड अपॉन डेल एक्स। और इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/2y एंड दिस इज डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं वन वाले में 1 2 और इसको 3 बोल देते हैं, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर फ्रॉम 1 and 3, ये सब चीज आप लोग लिखेंगे खुद से अपने नोट्स में एग्जाम में जैसे लिखना होगा, या फिर यहाँ पे जस्ट हम सॉल्यूशंस करा रहे हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है एंड इक्वेशन 3। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए का मतलब 1/2y एंड दिस इज डेल जेड अपॉन डेल वाई, और इन टू मल्टीप्लाई में है 1/2x एंड दिस इज डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ से अगर 4xy को उधर लेके चले जाएं तो ये क्या हो जाएगा दिस इज 4xyz इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई और डेल जेड अपॉन डेल एक्स, दिस इज पी एंड क्यू। ये हो गया हमारा फॉर्मेशन पीडीई का। तो अभी कौन सा देखें z इज इक्वल टू ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एंड वाई स्क्वायर प्लस बी। इधर क्या है एक और क्वेश्चन है a इज इक्वल टू ए टू द पावर पीटी। अच्छा a कॉमा p इसलिए लिखे हुए हैं साइड में क्योंकि इसका मतलब ये है कि a और p हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर से, इधर से डेल जेड अपॉन डेल एक्स फाइंड करेंगे। डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये जेड इज इक्वल टू ए ई टू द पावर पी टी और साइन ऑफ पी एक्स। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं इसका तो ये हो जाएगा हमारा ए ई टू द पावर पी टी, तो एज अ कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो पी भी एक बाहर आएगा और ये हो जाएगा हमारा कॉस पी एक्स। और डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे ए और पी है ना, ए और पी हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है तो एक्स है और इधर इस एक्स है और टी है। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा डेल जेड अपन डेल टी फाइंड करना पड़ेगा नेक्स्ट वाला है ना। तो डेल जेड अपन डेल टी विथ रिस्पेक्ट टू टी अगर डेरिवेटिव करें तो ए ई टू द पावर पी टी का ए ई टू द पावर पी टी ही होता है, लेकिन ये क्या हो जाएगा हमारा ए एक पी आएगा बाहर ए पी ई टू द पावर पी टी एंड दिस इज साइन ऑफ पी एक्स। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे क्या है एक बार चेक कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा एक्स और हमारा है क्या ये टी। तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी हमारा क्या है दो है। तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर दोनों क्या हो इक्वल हो तो लेस देन आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ए और पी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स और टी। तो इसको एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा है ना, नहीं तो फिर इसको हम लोग एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। इधर क्या हो जाएगा डेट इम्प्लाई डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ए पी स्क्वायर ई टू द पावर पी टी और ए टू द पावर पी टी, और इधर क्या हो जाएगा यू इंटू वी का फॉर्मेट दिस इज साइन पी एक्स, साइन पी एक्स। और इधर डेल टू जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर क्या हो जाएगा ये दिस इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर, सिमिलरली टी के रिस्पेक्ट में जेड के एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक एक्स्ट्रा पी आ जाएगा बस। तो ये क्या हो जाएगा ए पी स्क्वायर और ई टू दी पावर पी टी और ये क्या हो जाएगा मेरा साइन पी एक्स। अब क्या करें इसको इक्वेशन से, अगर इसको बोल देते हैं हम 1 और 2, बाकी इक्वेशन तो इसको वैसे 1 2 लिखेंगे 3 4 लिखेंगे, तो अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए
तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो ए पी स्क्वायर ई टू द पावर पी टी साइन पी एक्स और ए पी स्क्वायर ई टू द पावर पी टी साइन पी एक्स, तो ये खत्म हो जाएगा। यानी कि डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा ये। ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर, जो भी नंबर तो नहीं किए हुए हैं अभी, और क्वेश्चन है इसका वो भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा टू जेड इज इक्वल टू, एंड देन उसके बाद लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, कि टू जेड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, z इज इक्वल टू, सॉरी, टू जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसका भी डेल जेड अपॉन डेल एक्स फाइन करेंगे, क्या होगा, टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर। और बात करें डेल जेड अपॉन डेल वाई की, तो ये क्या हो जाएगा, टू डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू टू वाई अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ इस हिसाब से p का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये टू से टू कैंसिल और इस टू से ये टू कैंसिल, तो p का मतलब हो जाएगा आपका x अपॉन ए स्क्वायर। और इधर q की बात करें तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन, सॉरी, y अपॉन, दिस इज y अपॉन एंड दिस इज बी स्क्वायर। तो हमें a और b आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट करना था, तो डायरेक्ट ए बी का वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, ए स्क्वायर का वैल्यू, दैट इम्प्लाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन पी, है ना। और और ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन क्यू। अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, जो गिवन इक्वेशन है हमारा, तो एलिमिनेट हो जाएगा, दिस इज टू जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब पी अपॉन एक्स, और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वाई। एक एक्स से ये एक्स कैंसिल, ये वाई से ये वाई कैंसिल, तो हमारा ये आंसर क्या आ जाएगा, टू जेड इज इक्वल टू, दिस इज पी एक्स और प्लस क्यू वाई, पी एक्स प्लस क्यू वाई विच इज द रिक्वायर्ड पीडी। ये हमारा रिक्वायर्ड पीडी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू जेड इज इक्वल टू, देखिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग अपने नोट्स में इसको जैसे भी आप लोग जहाँ पे भी पढ़े हैं तो उस हिसाब से इसको फॉर्मेट में सजा के लिखेंगे। ये सीरीज बस एग्जाम के मतलब रिलेटेड है, सामने जो भी क्वेश्चंस पीवाईक्यू में आए हुए हैं या फिर जितने सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस बार के लिए, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टू जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और प्लस बी। तो इधर भी क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स की बात करें तो टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू टू ए एक्स प्लस वाई। चैन रूल के हिसाब से पहले एक्स प्लस वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किए, देन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक हमारा ए आ जाएगा। और टू डेल जेड अपॉन डेल वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ये, इधर भी हमारा टू, इधर ए नहीं आएगा क्योंकि वाई का कोई कॉफिशिएंट नहीं है, दिस इज ए एक्स और प्लस वाई। इसका मतलब ये हुआ कि टू पी इज इक्वल टू टू ए एक्स और प्लस वाई, और इधर हो जाएगा हमारा टू क्यू इज इक्वल टू, दिस इज टू ए एक्स और प्लस वाई। अब ऐसा करेंगे ना, इधर इसको ना डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पी अपॉन क्यू। हम क्या बोला, कुछ भी करना है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एडिंग सब्ट्रैक्टिंग जो करना है, जो तिक्रम लगाना है लगाइए, लेकिन ए बी को एलिमिनेट कर दीजिए, टू टू कैंसिल, पी अपॉन क्यू कर रहे हैं। ये टू ए, सॉरी, ए एक्स प्लस वाई अपॉन टू ए एक्स और प्लस वाई, ये कैंसिल हो गया हमारा, और ये टू टू कैंसिल हो गया, यानी कि P इज इक्वल टू ए क्यू हमारा क्या हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड पीडी। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लॉग ऑफ log of ए जेड माइनस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई एंड प्लस बी, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, फिर से वही डेल जेड अपॉन डेल एक्स चाहिए मुझे, तो वन अपॉन लॉग जेड का पहले ए जेड माइनस वन के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा वन अपन ए जेड माइनस एक्स, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ए तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट की तरह बाहर चला आएगा, एंड दिस इज डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू वन। इसका मतलब ये हुआ कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स का वैल्यू क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा ए जेड माइनस वन अपॉन ए। और डेल जेड अपॉन डेल वाई की अगर हम बात करें तो डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो वन अपॉन ए जेड माइनस वन, और ए तो ऐसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और वो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट ही है, ट्रीट क्या होगा, ये हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई।
और इज इक्वल टू, नहीं नहीं यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ कर दी है। नहीं ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं ना, ये टर्म नहीं आएगा, डेल जेड अपन डेल वाई एन इज इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू ए कर रहे हैं, तो ये ए, तो ये ए से ए कैंसिल हो गया हमारा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, दैट इम्प्लाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू ये ए जेड माइनस वन आ जाएगा ये। तो इसको इधर पुट नहीं करना है, नहीं तो फिर बी में फंस जाएंगे हम लोग। इसका मतलब क्या होगा कि P इज इक्वल टू ए जेड माइनस वन अपॉन ए, और इसका मतलब क्या होगा, Q इज इक्वल टू ए जेड माइनस वन, है ना। तो इन दोनों इक्वेशन के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि P इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। इसका मतलब कि ए पी इज इक्वल टू क्यू, विच इज द रिक्वायर्ड पी डी हमारा। तो ये वाला भी हो गया मेरा, ये वाला भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखिए नोट्स में और भी नए नए क्वेश्चन हैं हम लोगों के, लेकिन वो क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। उसको प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस भी आप लोग एक बार देख लेंगे। वैसे इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस नोट्स में होंगे जो लोग क्लास करते हैं रेगुलर इधर। नेक्स्ट हमारा क्या है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो इधर हम बात करें डेल जेड अपॉन डेल एक्स की, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो ये टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर ऑन प्लस, ये क्या हो जाएगा हमारा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं अभी डेरिवेटिव, तो वाई और बी दोनों कांस्टेंट की तरह हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा टू जेड अपॉन सी स्क्वायर एंड दिस इज डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सी स्क्वायर था ना, हाँ सी स्क्वायर, ये टू से टू कैंसिल हो गया, और हमारा क्या हो जाएगा, ये सी स्क्वायर, ये हो गया हमारा सी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर एक्स और प्लस जेड, सी सी कैंसिल, दिस इज ए स्क्वायर जेड एंड डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि सी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर जेड एंड डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये टर्म हमारा बना। एंड अभी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किए हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो सिमिलरली लिख दें इधर से, क्योंकि वो कॉल कर लेंगे आप लोग। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर वाई और प्लस बी स्क्वायर जेड एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ए बी सी, एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जेड हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर हमारा इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री इधर से अगर हम फाइंड करना चाहें तो फिर मामला फंस सकता है। इसको अगर हम वन बोले, इसको टू बोले और इसको थ्री बोले, दिस इज वन इक्वेशन टू इन इक्वेशन थ्री, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको इक्वेशन टू को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और थ्री को विथ रिस्पेक्ट टू वाई जब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो कुछ बात बन सकती है। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर डेरिवेटिव किया जाए इसको, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर एंड दिस इज डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर यू इन टू वी का फॉर्मेट लगा, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। थोड़ा देर के लिए देख लेते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये आपका सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म बाहर, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वन हो जाएगा। ये आपका जो फॉर्मेट बनेगा यू इंटू वी का, जेड को डेरिवेटिव किए तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर हो गया ये, और प्लस जेड को रखिए और ये हमारा ऐसा सपोज करने, दिस इज यू एंड दिस इज वी, तो कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा ये चीज। तो इसको कुछ इक्वेशन नंबर चार बोल देते हैं। एंड इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करेंगे तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर, और जेड को डेरिवेटिव करेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल वाई, विथ रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है ये वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लिख नहीं रहे हैं हम, है ना, वो आप लोग खुद लिखेंगे, जो हम बोल रहे हैं उसको आप लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर एंड दिस इज डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर जेड एंड डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। तो अगर देखा जाए यहाँ पे देखिए तो फिर क्लियर हो जाएगा। ये हमारा था कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो फिर करते हैं ऐसा कुछ कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम बात करें इस इक्वेशंस के हिसाब से, कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए स्क्वायर जेड अपॉन एक्स
इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इस इक्वेशन के हिसाब से कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर जेड, है ना, बाई एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स। और इस सी स्क्वायर के वैल्यू को अगर हम पुट कर दें इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा ये फोर्थ वाले में, तो ये हमारा हो जाएगा सी स्क्वायर का वैल्यू अगर पुट कर दे तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर रन दीजिए अभी, दिस इज माइनस ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से आ सकता है, नहीं, पुट कर लेते हैं क्योंकि ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये क्वेश्चन शायद हम लोग क्लास में भी किए हैं, है ना, दिस इज ए स्क्वायर जेड अपॉन एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और प्लस ए स्क्वायर जेड एंड डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ जेड अपॉन एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स। उसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बताते हैं वो क्यों किए हैं हमारे, जेड डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो एक हमारा ये पीडी हो गया। लेकिन सिमिलरली यहाँ से भी अगर हम क्या करें, यहाँ से बी का वैल्यू फाइंड करें, इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से, जैसे यहाँ से सी स्क्वायर का वैल्यू, इस इक्वेशन से सी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करें, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी स्क्वायर जेड अपॉन वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई। एंड देन इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक और हमारा पीडी बन सकता है। लेकिन उतना डिटेल नहीं जाना है आपको, क्या करना है, इससे सी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और सी स्क्वायर का वैल्यू पुट करके इसमें पुट कर देते हैं डबल डेरिवेटिव वाले में, काम हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा हुआ कौन सा क्वेश्चन नंबर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और एक और क्वेश्चन है हमारा, वो कौन सा क्वेश्चन है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर और प्लस सी जेड स्क्वायर, इसको हम लोग को पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन फॉर्म करना है। चलिए आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके, क्या z इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, नहीं नहीं, ये इक्वेशन z इज, एक मिनट बोर्ड हैंग कर रहा है शायद, वेट वेट वेट, शेयरिंग स्टॉप, जस्ट वन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए एक्स स्क्वायर एंड प्लस बी वाई स्क्वायर एंड प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन। वही काम करना है हमें, डेल जेड अपॉन डेल एक्स फाइंड करना है। तो इसके लिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज टू ए एक्स एंड प्लस टू सी, ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, टू सी जेड एंड दिस इज डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसको वन बोल सकते हैं, इसको टू बोल सकते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज टू बी वाई एंड प्लस टू सी जेड एंड दिस इज डेल जेड अपॉन डेल वाई एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, इसको थ्री बोल सकते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू इस इक्वेशंस को अब हमें क्या करना है कि इन तीनों इक्वेशन को कुछ भी करें, मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना है, इससे ए बी को एलिमिनेट करना है, एबीसी को। हम क्या करते हैं ना, इस टू इक्वेशंस को फिर से डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अगर विथ रिस्पेक्ट टू वाई इसको डेरिवेटिव करें तो ये हमें क्या देगा कि टू ए एक्स, तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन ये टर्म क्या हो जाएगा, यू इंटू वी के जैसा हो, तो इधर लिख देते हैं क्या, जीरो एंड प्लस टू सी कॉन्स्टेंट की तरह बाहर रहेगा ये, और डेल जेड अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो जाएगा ये, प्लस यू इंटू वी का फॉर्मेट, जेड को बाहर करेंगे, दिस इज डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल वाई डेल एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, जीरो। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई एंड प्लस जेड इंटू डेल टू जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स या डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड बैक टू एक्स, इसको चार नंबर बोल सकते हैं, एक दो तीन चार, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है क्या, तो फॉर्म हो सकता है हमारा। अगर इक्वेशन टू को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करें और तीन को विथ रिस्पेक्ट टू वाई करें तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज टू ए और प्लस टू सी, और इधर हमारा हो जाएगा क्या, डेल जेड अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस जेड इंटू डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, इज इक्वल टू जीरो।
और विथ रिस्पेक्ट टू वाई करे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2b और प्लस 2c। सिमिलरली डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस जेड इंटू डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 0 टर्म। अगर इनको पुट कर फ्रॉम टू, दो नंबर के हिसाब से, फ्रॉम टू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो दो तो कैंसिल हो गया, ए इज इक्वल टू सी जेड, मतलब माइनस ऑफ सी अपॉन एक्स, है ना, एंड दिस इज जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो सी अपॉन एक्स का मतलब क्या हुआ इधर, ए इज इक्वल टू सी जेड अपॉन एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स। दैट इम्प्लाई ए इज इक्वल टू, इधर से भी क्या हो जाएगा, टू टू कैंसिल, लेकिन इधर से ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है माइनस ऑफ सी एंड डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस जेड इंटू डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन एक्स और जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ये सी कैंसिल हो जाएगा, और बाकी इसको मॉडिफाई करके माइनस भी ही कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, और इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, यानी कि जेड, यानी कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, और प्लस जेड इंटू डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और माइनस जेड अपॉन एक्स एंड दिस इज डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। एक रिक्वायर्ड पीडी ये हो गया। एक और काम कर सकते हैं आप, इसको इक्वेशन 3 के हिसाब से, जैसे यहां से बी का वैल्यू फाइंड करके और इधर बी इज इक्वल टू करके, यानी कि इसका बी का वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, तो वो भी हो सकता है। बहुत तरह से फॉर्मेशन किया जा सकता है। बेसिक बेसिक जो है वो हम लोग कर लिए इधर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। एक और क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं लास्ट इसका, एंड देन उसके बाद हम लोग वो जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है वो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर, एक क्वेश्चन है या दो क्वेश्चन है, नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। चलिए इसको भी कर लेते हैं। क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस जेड माइनस, इसमें सारा इंक्लूडेड है पी वाई क्यू, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, डेल जेड अपन डेल एक्स चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए, 2x, ये तो हो गया 0 हमारा, प्लस 2 जेड माइनस ए, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो डेल जेड अपन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। तो टू टू खत्म करते हैं, पहले एक्स प्लस जेड माइनस ए एंड डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0, इसको 1 एंड इसको 2। विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करें तो क्या हो जाएगा, 2y एंड 2y प्लस 2 जेड माइनस ए एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा ये, y प्लस जेड माइनस ए एंड दिस इज डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं, इसको 3 नंबर अगर बोले तो आप ये यहाँ पे लगा सकते हैं लॉजिक, कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, जेड माइनस ए का वैल्यू क्या हो सकता है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, यानी कि जेड माइनस ए का वैल्यू ये हम लिख सकते हैं सर, माइनस ऑफ, इसको पी बोले तो माइनस ऑफ एक्स अपॉन पी, डेल जेड अपॉन डेल एक्स को, तो ये नीचे में जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स, है ना, तो ये पी लिख सकते हैं अपन पी। और यहां से हम क्या बोल सकते हैं, जेड माइनस ए का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा, जेड माइनस ए का वैल्यू आ रहा है आपका माइनस ऑफ वाई अपॉन क्यू। तो आप इन दोनों को इक्वेट करके भी बोल सकते हैं कि हमारा क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स अपन पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई अपन क्यू, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि पी वाई और माइनस एक्स क्यू इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक पीडी हो गया। या फिर आप ऐसा कर सकते, नहीं इधर तो पुट करेंगे तो फिर मामला बदल जाएगा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड पीडी होगा। इसके साथ आपका ये जितना सारा क्वेश्चन था, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 क्वेश्चंस जो था पीडी का फॉर्मेशन का, वो हमने अभी किया। अभी इसके साथ साथ और ये 4 5 क्वेश्चंस हैं, दो, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन है इधर से, तो इधर हम लोग किए थे 18 और 4 22। तो फॉर्मेशन ऑफ पीडी का एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इससे बाहर आई होप मेरा ये इतना यकीन है कि इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएगा। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं 2 3 4 5 ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चंस।
चलिए तो बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की। क्या बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्फीयर ऑफ रेडियस लैम्डा। यहाँ पे जो इक्वेशन आपको दे दिया है ना, तो आपको यहाँ पे इक्वेशन खुद से लिखना है। ऑल स्फीयर ऑफ रेडियस लैम्डा हैविंग सेंटर एक्स वाई प्लेन। तो हम लोग 3D ज्योमेट्री में पढ़ते हैं ये चीज। ज्योमेट्री आपको फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो ज्योमेट्री में हम लोग ये चीज पढ़ते हैं कि इक्वेशन ऑफ द स्फीयर ऑल स्फीयर क्या होगा। तो यहाँ पे इसको हम लिख के कर देते हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि एग्जाम में आपको लिखना पड़े। उसमें तो डायरेक्ट डेल जेड अपन डेल एक्स एलिमिनेटिंग कांस्टेंट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री, या फिर ऐसे लिखते हैं कि वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर एनी स्फीयर ऑफ रेडियस lambda having center having center h k 0 in xy plane in the xy plane is given by क्या होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर, ये स्फीयर का इक्वेशन y माइनस के का होल स्क्वायर z माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। दैट इम्प्लाई क्या हो गया, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। जहां पे हमारा क्या है, एच और के जो है ना, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब देखिए ये क्वेश्चंस बन गया ना इसी तरह से, इस टाइप का बन गया ना, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर प्लस ए, या फिर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इस फॉर्मेट में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको दे दिया जाए तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं लेकिन हमें यहाँ पे इसको लैंग्वेज में डाल के दिया है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑल स्फीयर ऑफ रेडियस लैम्डा हैविंग सेंटर इन द एक्स वाई प्लेन। तो फिर क्या करना है भाई, डेल जेड अपन डेल एक्स डेल जेड अपन डेल वाई फाइंड करते हैं। इसको इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ये सब चीज लिखेंगे आप लोग। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज डेल जेड अपन डेल एक्स डेल जेड अपन डेल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या, टू एक्स माइनस एच। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। दिस इज टू जेड एंड दिस इज डेल जेड अपन डेल एक्स इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, है ना। यानी कि अगर हम बात करें तो एक्स माइनस एच का जो वैल्यू है वो हमारा टू चला जाएगा नीचे नहीं, एक लाइन और लिख देते हैं, देन उसके बाद एक्स माइनस एच प्लस जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर अपॉन टू। इसको भी रखने देते हैं, इसे बाद में मॉडिफाई करेंगे जब जरूरत पड़ेगा तो। फिर उसके बाद अगर विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव करें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा टू वाई माइनस के एंड प्लस टू जेड एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। एक सेकेंड सॉरी, विथ रिस्पेक्ट टू ये लैम्डा स्क्वायर कांस्टेंट है ना, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। सॉरी, ये जीरो हो जाएगा इधर, और ये हमारा हो जाएगा टू, खत्म हो गया ना, दिस इज इक्वल टू जीरो। यानी कि एक्स माइनस एच का जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ जेड एंड दिस इज डेल जेड अपॉन डेल एक्स होगा। और इधर हमारा y माइनस, इधर भी ये हो जाएगा जीरो, माफ करेंगे, दिस इज जीरो, और ये हो जाएगा y माइनस के इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल सेट अपन डेल y। तो ये y माइनस के, तो यहाँ पे इसका वैल्यू अगर हम पुट करके देखें तो क्या हो जाएगा, बाई वन, इसको अगर हम बोले थ्री और इसको बोलते हैं फोर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर और पी स्क्वायर लिख दे, क्योंकि डेल जेड अपन डेल एक्स का मतलब होता है पी, और ये हो जाएगा आपका y माइनस के का स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, और फिर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। जेड स्क्वायर को आप बाहर कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं पी स्क्वायर एंड प्लस क्यू स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर विच इज द रिक्वायर्ड पीडी। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पीडी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन विच हैव देयर वर्टेक्स एट ओरिजिन इज दिस। हमें बनाना है कि ये पीडी ये होगा, और साथ साथ वेरीफाई करना है कि दिस इज इक्वल टू जीरो, सेटिस्फाइंग द एबव इक्वेशन। सेकंड पार्ट अभी नहीं है वो, लेकिन हम लोग तो पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सेकंड पार्ट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, जस्ट फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। फाइन, क्वेश्चन किधर गया,
नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, राइट सर्कुलर कोन्स हुज एक्सेस कोइंसाइड्स, ये चौथा नंबर क्वेश्चन, तो इसको भी बाद में देखेंगे कि राइट सर्कुलर कोन वाला है ना। चलिए देख लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो यहाँ पे भी सेम, वी नो दैट वी नो दैट द जनरल इक्वेशन the general equation of the set of all right circular cones, right circular cones whose axis, क्या बोल रहे हैं, whose axis coincide with z axis, whose axis coincide with z axis, with z axis, ये क्या होता है, having having semi vertical angle alpha, semi vertical vertical angle alpha and vertex एट 0,0, इज गिवन बाई, ये सब ज्योमेट्री में पढ़े होंगे आप लोग, है ना। इज गिवन बाई, इसलिए डायरेक्ट इसको लिखते हैं, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करना है कि ये इक्वेशन कैसे बन रहा है, नहीं तो ये ज्योमेट्री का पार्ट हो जाएगा फिर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड माइनस सी का होल स्क्वायर एंड दिस इज टेन स्क्वायर अल्फा। ये हमारा क्या है, तो राइट सर्कुलर कोन हुज एक्सिस कोइंसाइड विथ जेड एक्सिस। बस ये अगर आपका मिल गया तो फिर बात बन गई। यहाँ पे सी और अल्फा दोनों हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सी कोमा अल्फा लिख देते हैं, इसका मतलब दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। वही काम डेल जेड अपन डेल एक्स, डेल जेड अपन डेल वाई पहला फाइंड करना है। दिस इज 2x इज इक्वल टू, क्योंकि इधर 2y भी है, 2x मतलब y नहीं आएगा, वाई स्क्वायर है। विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, तो 2z माइनस सी एंड डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और टेन स्क्वायर अल्फा तो एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। और ये क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। यहाँ पे हम लिख नहीं रहे हैं, वो सब लिखेंगे आप लोग जरूर, है ना। पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, है ना। तो ये सब चीज हम नहीं लिख रहे हैं। 2y इज इक्वल टू, दिस इज 2z माइनस सी एंड दिस इज डेल जेड अपॉन डेल वाई एंड दिस इज द tan स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड रुकेंगे थोड़ा सा। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल और ये 2 से यहाँ से कैंसिल। तो फाइनली हमारा जो y इज इक्वल टू क्या हो गई, ये y इज इक्वल टू z माइनस सी और डेल जेड अपॉन डेल वाई। ऐसा कर लेते हैं इसको कि, एक मिनट, यहाँ पे क्या वाई स्क्वायर है ना, x इज इक्वल टू जेड माइनस सी और इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स टेन स्क्वायर अल्फा। इन दोनों को ना मल्टीप्लाई अगर कर ले तो कैसा रहेगा, तो आसानी से निकल जाएगा इसको, अगर मल्टीप्लाई कर ले दोनों को तो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं इसको, देखिए ये 2 है ये 3 है, तो इसमें y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू जेड माइनस सी और ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और ये हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा। और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं x से, तो ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू, अच्छा एक सेकंड, इसमें y से मल्टीप्लाई किए थे तो y आ जाएगा, इधर x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x आ जाएगा। दिस इज जेड माइनस सी एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई एंड दिस इज टेन स्क्वायर अल्फा। ये हो जाएगा हमारा। अब क्या करते हैं ना कि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल है, तो देखिए हो जाएगा, इक्वल होगा z माइनस सी एंड दिस इज डेल जेड अपॉन डेल एक्स। हमें जैसा भी कुछ भी करना है, बस हमें ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाना है, टेन स्क्वायर अल्फा और एक्स जेड माइनस सी एंड दिस इज डेल जेड अपॉन डेल वाई और टेन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से टेन स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो गया, है कि नहीं, और जेड माइनस सी से जेड माइनस सी कैंसिल हो गया, यानी कि वाई डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्या बचा, एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो ये रिक्वायर्ड पीडी हमारा हो गया, इसको पी क्यू के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और 2 क्वेश्चन है एंड देन इसके बाद कंप्लीट हमारा खत्म हो जाएगा ये पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और साथ साथ आपका कुछ सीयू का पी वाई क्यू भी। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल कोन्स विच हैव
देयर वर्टेक्स एट ओरिजिन इज दिस पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू जेड। शायद ये भी तो हम लोग सॉल्व किए ना अभी, जस्ट एक सेकेंड, ये वाला सॉल्व किया ना, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू जेड। नहीं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा अभी। चलिए सॉल्व करते हैं फिर, आसान क्वेश्चन है ये। डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। द इक्वेशन ऑफ एनी कोन विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन, एनी कोन विथ इक्वेशन वर्टेक्स एट ओरिजिन, वो क्या होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर। एक बार लिख देते हैं इसको भी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। द इक्वेशन ऑफ एनी कोन, एनी कोन विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन, क्या हो जाएगा ये, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर एंड प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 FYZ प्लस 2 ZX एंड प्लस 2 HXY इज इक्वल टू 0, प्लस 2 HXY, 2 HXY इज इक्वल टू 0। वही ABCDFGH, ABCD नहीं, इधर FGH, ये सब क्या है, पैरामीटर्स हैं। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू वाई हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है इसका। यहाँ पे एग्जाम में जरूर लिखेंगे कि वेयर ABC, यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं, FGH आर पैरामीटर्स, हमें ये निकालना है डेल जेड अपन डेल एक्स यानी कि P। तो डेल जेड अपन डेल एक्स क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो ये 2AX, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इधर क्योंकि ये गड़बड़ कर सकता है। 2A कांस्टेंट टर्म खत्म हो जाएगा, ये 2CZ एंड दिस इज डेल जेड अपन डेल एक्स को लंबा चौड़ा है इसलिए इसको P लिखते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो इधर भी आएगा, ये हो जाएगा आपका 2FYP। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो इधर U इंटू वी का फॉर्मेट लगेगा प्लस 2Z, एंड ये हो जाएगा हमारा एक्स को रखेंगे तो जेड का पार्शियल डेरिवेटिव डेल जेड अपन डेल एक्स, तो P हो जाएगा ये। और जब हम जेड को रखेंगे तो एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव U इंटू वी का फॉर्मेट लगा रहे हैं, U इंटू वी का इन दोनों में, क्योंकि Z इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये क्या हो जाएगा हमारा Z। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस 2HY इज इक्वल टू 0। मतलब इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। तो फाइनली ये हमारा क्या बन गया, AX प्लस, साथ में रख लेते हैं इसको ZZ, और प्लस इसको भी साथ में रख लेते हैं HY, और प्लस इधर P है, इधर P है, और इसमें P है तो P वाले को एक साथ रख लेते हैं P, एंड दिस इज CZ एंड प्लस ZX और प्लस FY, है ना, FY, ZX FY CZ एंड दिस टर्म इज इक्वल टू 0। इसको 2 नंबर इक्वेशन बोलेंगे। एंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव, विथ रिस्पेक्ट टू वाई जब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2BY। विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो सिमिलरली इधर भी ये हो जाएगा आपका 2CZ एंड डेल जेड अपन डेल वाई को क्यू लिखते हैं, दिस इज Q, 2ZQ, और प्लस 2FY और Z, ये UV की तरह ट्रीट होगा इधर, तो Y को अगर रखते हैं तो डेल जेड अपन डेल वाई क्या हो जाएगा Q, और Q को रखते हैं, Z को रखते हैं तो Y का हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा Z। और प्लस विथ रिस्पेक्ट टू Y कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू Y कर रहे हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू YZ, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू वाई वाला है ना, तो 2BY ये हो जाएगा हमारा, ये भी कर लिया हम लोग, इसमें करना है 2F, ये भी कर लिया है। इधर क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है तो 2ZX एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और ये Q हो जाएगा 2ZX Q, और ये हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2HX इज इक्वल टू 0। ये टू कैंसिल, कैलकुलेशन है थोड़ा सा ध्यान रख के करेंगे इसको, BY एंड प्लस FZ ले लेते हैं इसका, FZ, और HX ले लेते हैं यहाँ से, HX, और प्लस Q बाहर करके इधर क्या हो जाएगा, जैसे CZ, Q बाहर करेंगे तो यहाँ से CZ हो गया, और यहाँ से हो जाएगा आपका FY, और यहाँ से हो जाएगा आपका ZX एंड दिस टर्म इज इक्वल टू 0। इसको नंबर बोल देते हैं 3। अब 3 में अगर हम मल्टीप्लाई करें, 3 और 2 और 3 को देखेंगे जरा, अगर 3 इक्वेशन 2 में x से मल्टीप्लाई करें और 3 में y से मल्टीप्लाई करें तब क्लियर होगा, इधर साइड में लिखेंगे तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, इधर फोकस करना है। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी, मल्टीप्लाई इंटू एक्स और मल्टीप्लाई इंटू वाई, तो ये क्या दिखेगा हमारा,
ये हमें दिखेगा ए एक्स स्क्वायर और प्लस मल्टीप्लाई करके और क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं दोनों को। इसमें एक्स मल्टीप्लाई करके इसमें वाई से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। मतलब ऐसा कुछ कर देते हैं हम कि ए एक्स स्क्वायर प्लस Z प्लस H x y एंड प्लस पी को बाहर रख देते हैं, जैसे C x z विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मल्टीप्लाई किए थे, प्लस Z x स्क्वायर और प्लस F x y एंड दिस इज इक्वल टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू वाई मल्टीप्लाई किए हैं विथ वाई। तो ये हो जाएगा आपका BY स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा F z y, ये हो जाएगा H x y प्लस Q, इसमें y से मल्टीप्लाई किए CYZ, ध्यान रखना है थोड़ा सा। ये हो जाएगा FY स्क्वायर एंड प्लस ZXY एंड दिस टर्म इज इक्वल टू 0। दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर। ऐसा ही आएगा ना, AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर, CZ स्क्वायर नहीं आएगा, AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर, ये दोनों टर्म प्लस GXZ प्लस FYZ प्लस इधर देखिए HXY, इधर भी HXY, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 2HXY, है ना। इन सबको एक साथ रख लेते हैं, AX स्क्वायर BY स्क्वायर ZZX FYZ और 2HXY क्यों साथ में रखना है वो देखते हैं अभी। इधर क्या करते हैं कि CZ प्लस FY प्लस FY और प्लस ZX मल्टीप्लाइड बाई दिस इज PX और प्लस QY, दिस टर्म इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको लिखें, देखिए ये क्या हो जाएगा, जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज x को बाहर रख ले तो भी हो जाएगा ये PX प्लस QY, दोनों टर्म सेम था ना ये, तो बाहर ही रखते तो ज्यादा होता है x को, ठीक है दोनों को ऐड कर लेंगे तो बेटर होगा। तो इसके जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, AX स्क्वायर और प्लस BY स्क्वायर प्लस CZX इज इक्वल टू ZX और FYZ। इक्वेशन 1 में था इस तरह का कि AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर, नहीं इधर CZ स्क्वायर भी था, ठीक है कोई बात नहीं, जो टर्म इधर से मिल रहा है उसको बाहर कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमें AX स्क्वायर को रखें, BY स्क्वायर को रखें और 2GXZ इसको रखते हैं और FYZ को रखते हैं, 2 होना चाहिए ना, अच्छा ठीक है 2 नहीं, FYZ और 2HXY। तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, -CZ स्क्वायर जाएगा, है ना, एक FYZ जाएगा, है ना, और एक ZZX जाएगा, है ना, इसके जगह पे, ये इक्वेशन 1 के हिसाब से। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन -CZ स्क्वायर प्लस FYZ एंड प्लस ZXZ एंड प्लस ऑफ, जो ये टर्म है हमारा CZ प्लस FY प्लस ZX एंड मल्टीप्लाइड बाई PX प्लस QY इज इक्वल टू 0 यूजिंग इक्वेशन 1, वन इक्वेशन का यूज किया हम। इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम लोग, देखिए तो CZ FYZ ZXZ, यहाँ से Z को अगर बाहर कर ले, Z को यहाँ से अगर बाहर कर ले, Z से यहाँ से अगर बाहर कर ले तो क्या हो सकता है, राइट हैंड साइड 0 है, मतलब ये सारा टर्म 0, यानी कि ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि CZ प्लस FY प्लस ZX इन दोनों टर्म से, इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा हमारा PX प्लस QY और इस टर्म में बचेगा -Z, QY-Z इज इक्वल टू 0 तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उधर Z नहीं है, QY-Z एंड दिस टर्म इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा लंबा चौड़ा ये क्वेश्चन है और होना भी चाहिए कुछ कुछ क्वेश्चंस। तो इसको क्या लिख सकते हैं, CZ प्लस FY ZX और PX QY-Z, A into B is equal to 0, that imply PX प्लस QY-Z इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, दिस टर्म इज इक्वल टू 0, यानी Z इज इक्वल टू
पी एक्स प्लस क्यू वाई, हमें शो करना था सर ये टर्म भी तो हो सकता है ना इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमें शो करना था कि इसका जो ये क्या था, ये क्वेश्चंस इज शो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑल कोन्स व्हिच हैव देयर वर्टेक्स ओरिजिन दिस इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू जेड। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट अभी नहीं करेंगे, अगर आप करना चाहें तो भी मतलब थोड़ा सा ट्राई कर लेंगे खुद से कि गिवन दैट जो सरफेस था वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, एंड देन इसको पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये वाला पार्ट रखते हैं, इसको नेक्स्ट वाले जब हम सरफेस इंटीग्रल करेंगे और एबव इक्वेशंस तो वहां पे इसको करा देंगे। नेक्स्ट इसको करते हैं क्योंकि वीडियो भी लंबा होते जा रहा है। फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑल प्लेन्स विच आर एट द कांस्टेंट डिस्टेंस ए एट द ओरिजिन, एंड ये हमारा रहेगा लास्ट क्वेश्चंस। फाइंड द क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑल प्लेन्स आर एट द कांस्टेंट डिस्टेंस ए। तो क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, लेट एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड इज इक्वल टू ए with the equation of planes, equation of the given plane, given plane where L M N जो हमारा क्या है, L M N R D C S direction cosines of the normal to the plane of the normal to the plane, so that क्या होता है DCS का ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन, और एल एम एन हमारा क्या है, पैरामीटर है, अर्विंग पैरामीटर्स, पैरामीटर्स। फिर वही डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इसको अगर वन बोल देते हैं तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल प्लस एन पी इज इक्वल टू जीरो, और विथ रिस्पेक्ट टू वाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम प्लस एन क्यू इज इक्वल टू जीरो, इसको 3 नंबर बोल देते हैं। पी का मतलब जानते हैं हम लोग, क्यू का भी मतलब जानते हैं हम लोग, तो इधर से क्या हो जाएगा, हमारा एल का वैल्यू क्या हो गया, एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू दैट इम्प्लाई एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम पी एन पी, और एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन क्यू। अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर दें किसमें, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा, देयर फोर एन स्क्वायर पी स्क्वायर, अच्छा एन स्क्वायर तो दोनों में आ रहा है, एन स्क्वायर को बाहर कर ले तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू वन, दैट इम्प्लाई एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन अपन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड प्लस वन, एन का वैल्यू हाफ हो जाएगा ना, एन स्क्वायर का पावर में ही आ जाएगा तो हाफ हो जाएगा, क्योंकि एन का वैल्यू एन स्क्वायर का वैल्यू ये कंप्लीट एन स्क्वायर इंटू दिस टर्म इज इक्वल टू वन दिया हुआ है। तो एल इज इक्वल टू क्या था हमारा, एल का वैल्यू क्या था हमारा, एल इज इक्वल टू था हमारा माइनस ऑफ एन पी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एन की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें, देयर फोर एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी, और ऐसे लिख देते हैं इसको, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस वन का पावर माइनस ऑफ, ठीक ना, और एम का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस ऑफ क्यू, दिस इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस वन का पावर माइनस ऑफ, तो एल का वैल्यू आ गया, एम का वैल्यू आ गया, एन का वैल्यू आ गया। अगर इसको हम लोग पुट कर दें इक्वेशन वन में, इसको जीरो, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू ए, हाँ ठीक है ए, तो अगर इसको इक्वेशन वन में पुट कर दे एल एम एन का वैल्यू, तो आ जाएगा हमारा जो भी रिक्वायर्ड पीडी होगा, तो हम कर देते हैं यहाँ पे सॉल्व, इधर लिख देते हैं इसको, एंड देन इसके बाद हम लोग का एंड हो गया ये, एल का वैल्यू क्या आया था, माइनस ऑफ पी एक्स हो जाएगा ये, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस वन का पावर माइनस हाफ, ये भी माइनस में था तो क्यू वाई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस वन का पावर माइनस हाफ, एन का तो यही वैल्यू ही था कि प्लस जेड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस वन का पावर माइनस हाफ
इज इक्वल टू ए, इसमें पुट किए एलिमेंट का वैल्यू, एलिमेंट का वैल्यू पुट किए इधर, एलिमेंट का वैल्यू पुट किए, तो क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाई इधर देखिए पावर हाफ पावर हाफ पावर माइनस हाफ, तो उधर चला जाएगा ना ये, मतलब माइनस ऑफ पी एक्स माइनस ऑफ क्यू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, ये वन अपन का मतलब यही है, तो ए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा ये, यानी कि जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा कि पी एक्स प्लस क्यू वाई एंड प्लस ए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस वन, विच इज द रिक्वायर्ड पीडी। यहीं तक हमारा ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस कंप्लीट सॉल्व हुआ। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो वीडियो होगा आर्बिट्ररी फंक्शन से एलिमिनेट करके, देन ऐसे करके हम लोग जितना सिलेबस में सारे टॉपिक हैं पीवाईक्यू के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट सीरीज चलेंगे। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।